नमस्कार बच्चों। क्लास 6 की इंग्लिश रीडर की बुक में हनीशकल की जो हमारी रीडर की बुक है उसमें हमारा ये चैप्टर 5 और डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल चल रहा था। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो वर्किंग विद द टेक्स्ट थे हमारे, ठीक है, ये वाले ए और बी में जो आंसर दो फॉलोइंग क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको जो वर्किंग विद द लैंग्वेज है, ठीक है, वो आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक। तो इसमें ए वाला क्वेश्चन है, मैच द वर्ड्स एंड फ्रेजेस विद देयर मीनिंग्स इन द बॉक्स बिलो। तो इसमें हमको जो ये वर्ड्स दिए गए हैं, ये 8 वर्ड्स, तो इसको जो है हमने जो पैराग्राफ में जो फ्रेजेस दी गई हैं उनसे मिलाना है हमको। जो ये फ्रेजेस इसके अंदर दी गई हैं कि बॉक्स के अंदर दी गई हैं, तो जैसे कि ये हमारा पहला नंबर है, वर्ड दिया है होम सिक, तो ये हमारा तीसरे पैराग्राफ में होगा। तो तीसरे पैराग्राफ में जो हमारा वर्ड इसके सामने इसका जो अर्थ होगा वो इस बॉक्स के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो वो हमने इसके जो है सामने यहाँ पर नोट करना है, यानी कि लिखना है, ठीक है। जैसे कि होम सिक, तो होम सिक का जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो मैंने अलग से कॉपी में भी नोट कर रखा, हम इसको वहाँ से देखते हैं, ठीक है। जैसे कि होम सिक है पहला, तो इसका अर्थ होता है वांटिंग टू बी होम, यानी अपने घर की इच्छा रखना। दूसरा वर्ड है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली को अगर हम इस बॉक्स से छाँटेंगे तो उसका अर्थ होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर थर्ड वर्ड है इट्स पेन्स मी, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है इट हर्ट्स मी, ठीक है, वो मेरे लिए दर्द का कारण है या उसने जो है मुझे दर्द दिया। फिर अगला वर्ड है अप्रिशिएट, तो इसका होता है रियलाइज़ द प्रॉब्लम, किसी की परेशानी को समझना। फिर अगला वर्ड है फिफ्थ है थॉटलेस। थॉटलेस का होता है नॉट वेरी केयरिंग, यानी कि किसी के बारे में विचारशील नहीं होना या सोचना नहीं। फिर सिक्स वर्ड है एक्सरसाइज, यानी कि टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ, किसी की जो है परीक्षा लेना। फिर अगला वर्ड है रिलीफ, तो रिलीफ का मीनिंग होता है अ वेलकम चेंज, ठीक है, यानी कि एक आराम देने वाला परिवर्तन, ठीक है। एक लास्ट वर्ड और बचा इसमें, एट्थ, ठीक है, घेस्टली। घेस्टली का अर्थ होता है टेरिबल, ठीक है, यानी कि भयावह, ठीक। तो ये ऐसे बॉक्स में हमको दिए गए थे, तो इनके हमने बॉक्सेस जो हैं, जो इनके राइट आंसर थे उसके सामने मैंने आपको कॉपी में जैसे लिखे हैं ऐसे ही आप लोगों ने भी लिख लेना है। अब इसका बी वाला जो ये क्वेश्चन है, रिवर्ट दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी, तो इन जो हमको ये स्टोरी में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो ऊपर नीचे लिखे गए हैं, इनको जो है दोबारा से व्यवस्थित क्रम में लिखना है, जिसको मैंने कॉपी में भी आपके लिए इसके आंसर के लिए लिखा हुआ है। तो इसको वहाँ से देखते हैं, ठीक है। ये 4 हमको वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमने सही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो पहले नंबर पर आएगा हमारा द ऑथर हैड हेयर्ड मैनी पीपल अप्रिशिएट मिस बीम्स स्कूल, ठीक। दूसरे नंबर पे आएगा हमारा द ऑथर हैड फॉर्म्ड द मेंटल पिक्चर ऑफ मिस बीम, ही फाउंड हर एग्जैक्टली एज ही हैड एक्सपेक्टेड, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे आएगा फ्रॉम द विंडो द ऑथर कुड हैव अ व्यू ऑफ द लार्ज गार्डन आउटसाइड, ठीक है। फिर लास्ट नंबर पे जो हमारा सेंटेंस आएगा, ऑन अ डम्प डे इट वॉज नॉट पॉसिबल टू पुट ए बैंडेज ऑन द चाइल्ड्स माउथ, सो द चाइल्ड हैड टू कीप हिज माउथ शट विद द हेल्प ऑफ हिज विल पावर, ठीक है। फोर्थ नंबर पे वो आएगा। तो इस तरह से रीअरेंज करके या रिवर्ट करके हमने इसके आंसर को लिखा हुआ है। अब इसमें सी वाला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम बुक में, ठीक है। जो सी वाला क्वेश्चन है हमारा वो ये दिया गया है, गिवन बिलो ए पेज फ्रॉम ए डिक्शनरी, लुक एट इट केयरफुली एंड फाइंड अ वर्ड विच मीन्स द सेम एज घेस्टली, यानी कि हमने जो है जो ये घेस्टली जो हमको वर्ड दिया है इसकी मीनिंग बतानी है। दूसरे वाले में हमने जो है अ पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर, इसका अर्थ बताना है, ठीक है। थर्ड वाले में फाइंड अ वर्ड दैट मीन्स एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन जो वर्ड है इसका हमने जो है अर्थ बताना है। तो तीनों में ही जो है जो सी के जो तीनों हैं इन तीनों में ही जो है इनके आंसर बताने हैं, ठीक है। एक घेस्टली का इसमें जो है घेस्टली का, इसमें अ पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर का, और तीसरे वाले में एग्जामिनेशन का, इन तीनों जो है वर्ड्स का जो है हमने अर्थ बताना है। तो इसका मैंने जो है अर्थ कॉपी में नोट करके लिखा हुआ है, वहाँ से जो है हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो आंसर सी करके लिखा है मैंने, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड था हमारा घेस्टली, उसका अर्थ होता है टेरिबल या हॉरिबल, ठीक है, भयावह
या भयानक जिसको हम कहते हैं, ठीक है। दूसरा वर्ड था अ पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर, यानी कि स्कूल के सत्र का भाग, जिसको हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं, सेशन कहते हैं, ठीक है। सेशन भी लिख सकते हैं यहाँ, टर्म या सेशन। फिर थर्ड वर्ड था एग्जामिनेशन, तो उसका अर्थ होता है टेस्ट, ठीक है। तो ये जो है हमारा यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है ये पूरा चैप्टर। इसके वर्किंग विद द जो लैंग्वेज है ये भी हमने पूरा कर लिया है। इसको आप अपनी फेयर कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है।